हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच इंटर परीक्षा 2024 परीक्षा की तबाही इतिहास का मैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए वायरल क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए सेशन पे नए हैं तो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मैं सेशन स्टार्ट। ऐसा मौका बार बार नहीं आते हैं परीक्षा तक, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो आपके सेशन में बहुत अच्छा सेशन लेके आया हूँ, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट चलिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, इसका आंसर यदि आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में अंतर्गत रखा गया? तो हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? अर्ध ऐतिहासिक काल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया था? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया था? सन 1922 में। कब किया था? 1922 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का कब खोज किया था? 1921 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो आपकी कौन सी युग की सभ्यता है? तो ये हो जाएगा आपका कांस्य युग। कौन सा हो जाएगा? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कौन सा सभ्यता है? कांस्य युग का सभ्यता है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। किनका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये हो जाएंगे सर्जन मार्शल। कौन हो जाएंगे? सर्जन मार्शल। कौन हो जाएंगे? सर्जन मार्शल हो जाएंगे। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? ये लाल रंग का। कौन सा रंग होगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? लाल हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आप लोथल हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? लोथल हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है क्या चीज़ के लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। कहाँ पता चलता है? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए? सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते ईंट से। किससे? ईंट से। क्या आंसर हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त है? सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी का। किसका है? सिंधी का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला हुआ है? किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंट का हल मिला हुआ है? ये हो जाएगा बनवाली। क्या हो जाएगा? बनवाली। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पुरात के अंतर्गत कौन सा नहीं है? पुरात के अंतर्गत कौन सा नहीं? साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ पे स्थित? हड़प्पा कहाँ पे स्थित? हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में। कहाँ? हड़प्पा पाकिस्तान में। हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? ये किया था चार्ल्स मेसन ने। कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता के टीले का उत्खनन 1826 में किया था? चार्ल्स मेसन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का हल का प्रमाण? कालीबंगा। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला कैसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है आपके किस नदी के किनारे है? हड़प्पा आपका रावी नदी। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा आपका रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था दो स्तरीय। हड़प्पा सभ्यता का नगर क्या था? दो स्तरीय था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। कहाँ हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु के मैदान में। कहाँ होता? सिंधु के मैदान में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किसकी बनी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता के मोहरे सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे बनी हुई थी सेल खड़ी की। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है आपका हरियाणा में। बनावली किस राज्य में है? हरियाणा में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे से? सिंधु। किसका हो जाएगा? सिंधु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित? लोथल जो है आपका भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा हड़प्पा के लोगों को हड़प्पा के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास की पद्धति कौन? ग्रीक पद्धति। क्या हो जाएगा? ग्रीक पद्धति। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब की हुई थी? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मांडा मांडा किस नदी किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी किनारे? ये हो जाएगा झेनाब नदी। कौन सा नदी? झेनाब नदी। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक समान मान्यता प्राप्त। हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 2500 ईसा पूर्व से 1750। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजन पंथों में सबसे शक्तिशाली महाजन पंथ कौन है? 16 महाजन पंथों में सबसे शक्तिशाली महाजन पंथ कौन है? मगध हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मगध हो जाएंगे। जीवक वेद किस वंश के काल में थे? जीवक वेद जो था आपका हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? हर्यक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? किस भारतीय शासक नेपोलियन की हो जाएगा? समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ हो क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक कलिंग विजय हो जाएगा? 13वां। कौन सा? 13वां। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था मौर्य वंश का था। किसका था? मौर्य वंश का। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को नियुक्त किया? तो अशोक किया है। कौन किया? अशोक किया। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल? गुप्त काल। कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा।
अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था रुद्रताम्र ने। कौन किया था? रुद्रताम्र ने। कनिष्क ने की राजरोहण तिथि कब थी? कनिष्क की राजरोहण थी 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क की राजरोहण तिथि हुई थी। मौर्यकाल टकसाल का प्रधान कौन होता है? मौर्यकाल में टकसाल का प्रधान होता है लक्षणाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लक्षणाध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है? लक्षणाध्यक्ष। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। किसको कहा जाता है? अशोक को। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो भारत किसके था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने किया था? प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिसेन ने किया था। कौन किया था? हरिसेन ने। ऑप्शन आपका सी डी हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कल्हण हो जाएंगे। अर्थशास्त्र और इंडिका से संबंध किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? अर्थशास्त्र और इंडिका के विषय में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिम्बिसार का संबंध किस वंश से? तो बिम्बिसार का संबंध हर्यक वंश है। किससे? हर्यक वंश का। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, मतलब आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।